इरशाद जी, हम आपका बुरा नहीं सोचते हैं, जो हमें तस्वीरें दिखाई दे रही हैं हम वही आपको देखकर बोल रहे हैं। आतंकवाद वहां पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हालात वहां पर बने हैं वो हम सभी को दिख रहा है। देखिए जो आपके पैनलिस्ट बोल रहे थे, पूरा सबक याद करके आए थे पाकिस्तान के खिलाफ, पूरा सबक याद करके आए थे मेरी अजीम आर्मी के खिलाफ, पूरा सबक याद करके आए थे मेरे दिल बलोचिस्तान के खिलाफ। मेरा दिल मेरे जिस्म से कैसे निकाल सकता है कोई? मेरा दिल निकलेगा तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं मरने नहीं दूंगा इंशाल्लाह मुल्क को, अपने पाकिस्तान को, अपने अजीम लोगों को, अपने अजीम बलोचियों को। बलोच हमारी जान है, दहशतगर्द हमारे मुखालिफ है, हम दहशतगर्दी को खत्म करने पे लगे हैं। बिल्कुल राजन हम जी, आपको बार बार ये कह रहे हैं कि आओ मिलकर दहशतगर्दी खत्म करें। फिर एक नारा लगाता हूँ, आइए मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करें। लेकिन बिल्कुल दहशतगर्दी जब आप खुद हो तो कैसे दहशतगर्दी खत्म करेंगे? राजन जी, आपके पास में आऊंगी, आप कितना इत्तेफाक रख पा रहे हैं इरशाद जी की बातों से? देखिए कहाँ मणिपुर, कहाँ बलूचिस्तान, हमारे अगर दो चार झंडे जले भैया, इनके इरशाद जी आपके पास भी आएंगे, आपसे भी जवाब लेंगे। राजन जी को बोलने देते हैं। अभी वॉर ऑन ड्रग्स जो हमारी उधर चल रही है उसको बलूचिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। अरे अपनी एक हफ्ते की कैजुअलिटी देखो, जब से मणिपुर स्टार्ट हुआ है, मतलब 1-1.5 साल से, जिसकी भी उससे उतनी कैजुअलिटी तब नहीं हुई जो आपकी एक हफ्ते में हो जाती है। आई मीन क्या कंपैरिजन है? कंपैरिजन ही नहीं है कोई। मतलब हवा में बोल रहे हैं कि कोई बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहा। अरे कभी बलूचिस्तान, मतलब आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, यूट्यूब ही खोल लो यार, यूट्यूब ही खोल लो, उसी में बताया जा रहा है कि क्या क्या नारे लग रहे हैं। मतलब आई डोंट नो कि कहां से ये लेके आते हैं। हमारे दिल की आवाज है, हमारा दिल है बलूचिस्तान। जैसे कभी कश्मीर इनकी कोई रग वक्त था, अब बलूचिस्तान हो गया है। अब अगर बलूचिस्तान तुम्हारी रग था तो आज तक बलूचिस्तान के लिए किया क्या? बलूचिस्तान में डेवलपमेंट देखो, बलूचिस्तान की गैस से लाहौर में चूल्हे चलते हैं पर बलूचिस्तान में नहीं चलते। आई मीन अगर कुछ आया भी है बलूचिस्तान को, उसका क्या फायदा मिला? बलूचिस्तान तो एक कॉलोनी की तरह सिर्फ एक्सप्लॉइट किया गया। इट इज जस्ट बीन एक्सप्लॉइटेड। सो आई एम श्योर कि मतलब समझते हैं ये भी, मतलब इन दैट पंजाबी डोमिनेटेड सोसाइटी है ये, कि ये एक फैलेसी है कि कहने के लिए रेटोरिक जिसको बोलते हैं ना कि हमारा दिल है, हमारा ये है। ओ भैया, आपका पंजाब के सिवाय आपका दिल कहीं नहीं है। आपका देश भी पंजाब है, आपका दिल भी पंजाब है, सब कुछ पंजाब ही है। पंजाब को बचाने के लिए बाकी सबकी आहुति देने को या कुर्बानी देने को आप तैयार हो, एंड दैट इज ए फैक्ट। बिल्कुल इरशाद जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, कैजुअलिटीज को कोई नहीं छुपा सकता। जो तमाम अटैक्स वहां पर हो रहे हैं, जो लोग शांतिपूर्ण वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको उठा के ले जाया जाता है, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? देखिए मैं ये कहूंगा, मैं खुद से कह रहा हूं, आप क्या कहेंगे? मैं खुद से कह रहा हूं मेरे मुल्क में दहशतगर्दी है, हम दहशतगर्दों को मार रहे हैं। देखें, कोई भी इनोसेंट इंसान दूसरे इनोसेंट को नहीं मारता। जो दहशतगर्द होते हैं, मैं बार बार कहता हूं, वो इंसान नहीं होता, जानवर होता है। और वो दहशतगर्दों को मेरी फोर्स, मेरी अजीम फोर्स, मेरी अजीम सिक्योरिटी एजेंसी मारने पे लगी हुई हैं। देखें, दहशतगर्दी खत्म होगी तो लोग सुकून से सोएंगे, चैन से सोएंगे। कल भी कोयटा के दोस्त, बलूचिस्तान के दोस्त मेरे साथ थे, हम लोग सारा दिन इकट्ठे रहे, इसी पे डिस्कशन हुई कि कैसे पाक होगा दहशतगर्दी से मेरा बलूचिस्तान, मेरा केपी के। आप देखें, आप ये इस तरह का नारा लगाते हैं कि सिर्फ पंजाब पाकिस्तान है। पाकिस्तान अजीम पाकिस्तान है, उसमें बलूचिस्तान है, उसमें सिंध है, उसमें केपी के है, उसमें पंजाब है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान है, उसमें आजाद कश्मीर और इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर भी मिला लेंगे साथ, क्योंकि कश्मीरी हमारे साथ है। कश्मीर हमारी शहरग है, कश्मीरी हमेशा नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपके मुल्क में बैठ करके लगाते हैं, हिंदुस्तान में लगाते हैं, हिंदुस्तान की फौज की गनों के नीचे बैठ करके वो नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बलूचिस्तान में ऐसा कोई खुदा ना खास्ता नारा नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई झंडे नहीं जले, कोई लोग नहीं मरे, जो कि आप मणिपुर में नहीं दिखा रहे। आप कह रहे थे मणिपुर कहाँ और बलूचिस्तान कहाँ, तो मैं वही कह रहा था कि हिंदुस्तान कहाँ, पाकिस्तान कहाँ, मेरा अजीम बलूचिस्तान कहाँ, मेरे अजीम बलूच कहाँ, कहाँ दहशतगर्द आपके जो कि दहशतगर्दी फैला रहे हैं मेरे मुल्क में, और जिनको हम मार रहे हैं, इंशाल्लाह मारते रहेंगे। और हम 78 साल से इसी काम पे लगे हुए हैं कि कभी तो हम भी इस अजीम पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों से पाक करेंगे, इस दहशतगर्दी से पाक करेंगे। आप देखते जाइए, ये वक्त है। मेरे आर्मी चीफ ने सही नारा लगाया कि आओ मिलकर के इस दहशतगर्दी को खत्म करें, इन दहशतगर्दों को खत्म करें। तो देखिए, अब वक्त है, मेरे आर्मी चीफ सफों में सबसे आगे, और वो दहशतगर्दी नहीं फैला रहे हैं, वो दहशतगर्दों को मार रहे हैं। वो अपने लोगों को नहीं मरवा रहे हैं, वो दहशतगर्दों को मरवा रहे हैं, दहशतगर्दों को मार रहे हैं।
मैं बार बार एक ही लफ्ज कह रहा हूँ कि दहशत गर्दों को मारे, बलूचियों को नहीं मार रहे। बलोच हमारे बहन भाई हैं, बलोच हमारे बेटे हैं, माए हैं, बहने हैं, बाप हैं। हम बलोच हैं, मैं बलोच हूँ, हर पाकिस्तानी बलोच है। मेरे ये आर्मी चीफ बलोच है, पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान में 5 पाकिस्तान नहीं है। हिंदुस्तान की तरह जिस तरह खालिस्तान है, जिस तरह मणिपुर ने अलहदगी का नारा लगाया और देखिए मणिपुर अलहदा होने जा रहा है। आप बात तो मेरे अजीम पाकिस्तान की करते हैं, आप खैर मनाइए हिंदुस्तान की, खैर मनाइए उस वक्त की जब तमाम मुस्लिम्स खड़े होंगे। मैं तो कल भी बैठ करके बलोची भाइयों के साथ बात कर रहा था कि अगर 28 करोड़ पाकिस्तानी, 30 करोड़ हिंदुस्तान में मुस्लिम, बंगाली हम इकट्ठे हो जाएं तो आपसे ज्यादा हो जाते हैं। और हिंदुस्तान हमारा है, क्योंकि मेरे आबाओ अजदाद आपको देकर के आए। पाकिस्तान एक अजीम ममलुकत खुदादाद है, आप बेफिक्र रहिए। इसको कोई आपकी मदद की कम अज कम जरूरत नहीं, लेकिन आपसे कहते जरूर है कि आओ दहशतगर्दी को खत्म करें। बार बार कहता हूँ, हर रोज कहता हूँ, हर चैनल पे आपकी चीख चीख करके बिल्कुल इरशाद जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दहशत का माहौल वहां पर बेहद ज्यादा है। राजन जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से इरशाद जी ने भी जिक्र किया, दहशत गर्दियों की वजह से वहां पर माहौल बेहद खराब है और दहशत गर्द को खत्म करने की बात भी वो यहाँ पर लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके के हालात वहां पर अभी बने हुए हैं, नॉर्मलसी के टुवर्ड्स जाती हुई चीजें आपको कब तक नजर आ रही हैं? क्या टाइम फ्रेम रहेगा? देखिए, जब ये बात कर रहे थे कि मैं बलोचियों से बात कर रहे थे, आई एम श्योर रावलपिंडी या लाहौर में बैठ के कहीं बात कर रहे थे, ये सडनली कोटा या बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में वहां बैठ के बात नहीं कर रहे थे। विषय कि एक बार बलूचिस्तान में जाके वहां बलूचियों से बात करो। यहाँ लाहौर और उसमें आपके जो 4-5 आगे पीछे के लोग हैं वो ठीक है, आपकी उसमें हाँ में हाँ मिलाएंगे। दूसरा, मुनीर खान बाद में जैसे क्या हो भैया, आपके मुनीर खान पहले इस वक्त अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, अपनी इज्जत बचा रहे हैं। उनके अपनी फौज के ऑफिसर्स उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। पूरे इंटरनेट पे जाके देखो क्या वो चिट्ठियां बटियां निकल रही हैं कि इवन जूनियर ऑफिसर्स आर रिवोल्ट। ये क्या हो रहा है? ये फौज कहाँ की कहाँ पहुंच गई हमारी, इसलिए हम इस फौज में नहीं आए थे। आई मीन अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। ही इज बीन सो मच डिस्क्रेडिटेड विद इन द आर्मी। बाकियों की तो छोड़िए, बाकी जो उसके बारे में सोचते हैं वो अलग बात है। इनकी अपनी फौज के अपने इनके जूनियर, वो इनके बावर जो इनसे रिटायर हो गए, इनसे सीनियर, वो क्या इनके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात कीजिए। मुनीर खान लगा के रट रखी हुई है कि जैसे वो उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी ऊपर हो। खैर, पाकिस्तान में वो फैशन है कि भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हमेशा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से ज्यादा इज्जत दी जाती है, इसलिए वो इतनी ज्यादा उनके बारे में बात कर रहे थे। ये पाकिस्तान का अपना वर्जन है डेमोक्रेसी का, तो इनको ये वर्जन मुबारक कि जैसे चल रहा है जैसे चले। आपका सवाल था कि ये कब तक ये खत्म होगा। देखिए, मेरे को जब मैं आगाज बोल रहा था, एक्चुअली आगाज से काफी आगे पहुंच चुके हैं। आगाज तो काफी पहले हो चुका था, अब ये खत्म होने पे आया है। जैसे वो ट्रेन वाला काम हुआ, ये हुआ है, अब वो बलूच आर्मी एक काउंटर इंसर्जेंसी फौज नहीं रह गई है। देखो, ये पॉइंट की बात है, वो काउंटर इंसर्जेंसी फौज की तरह हरकत नहीं कर रही है, वो एक रेगुलर आर्मी की तरह हरकत कर रही है। वो एक रेगुलर आर्मी की तरह लड़ रही है। ये एक पाकिस्तानी फौज है जो इस वक्त टेररिस्ट की तरह लड़ रही है कि जब उनकी कैजुअलिटी होती है, किसी को भी गांव से पकड़ के 40-50 लाशें बिछा दो, 10-20 लाशें बता दो, हमने उग्रवादी मार दिए, हमने उग्रवादी मार दिए, टेररिस्ट मार दिए, ये कर दिया। किसी भी गांव पे आर्टिलरी खोल रो, जो लाशें मिली उनको लाइन में लगा दो कि हमने टेररिस्ट मार दिया है। कोई शराकत नहीं, कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, इसने क्या किया था। हमारे यहाँ एक टेररिस्ट मरता है, उसका पूरा बायोडाटा रिलीज होता है, कब आया, कब गया, कब मरा, क्या हुआ, कब टेररिस्ट क्या क्या कार्रवाई करी। कभी देखा पाकिस्तान आर्मी ने कि एक भी जो बलूच टेररिस्ट मारा है उसका बायोडाटा रिलीज करते हुए? तो ये किसी को भी पकड़ के मार लेते हैं, क्योंकि सेना है, प्रोफेशनल नहीं है, कोई बात नहीं, बिना प्रोफेशनलिज्म के भी काम चलता है। प्रोफेशनलिज्म तो ये, जैसे मैंने पहले बोला, मॉल वॉल बनाने और दुकानें और खेती बाड़ी वगैरह में प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं। लड़ाई वड़ाई थोड़ा बस की बाहर की बात है। एंड ये जैसे क्वेश्चन ऑफ टाइम। खासकर हम तो चाहते हैं मुनीर रहे यहाँ पे इनका चीफ, बिकॉज जितनी देर ये रहेगा उतनी जल्दी ही पाकिस्तान के टुकड़े शुरू होंगे। एंड आई एम श्योर विद इन हिज टेन्योर, अगर उन्होंने टेन्योर पूरा किया, एक्सटेंशन की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी टेन्योर में बलूचिस्तान का आजादी हो जाएगी।
इरशाद जी, आप भी अपनी बात रख सकते हैं राजन जी की बात को लेकर। मैं ये कहता राजन जी, आप तो कह रहे हैं पाकिस्तान मजलूम पाकिस्तान। देखें, मेरी नेवी की फोर्स ने कराची में मशकें शुरू की तो चरपाइयाँ आपकी उल्टी हो गई, आपने रोना मारना शुरू कर दिया। आपके चैनल्स पे बैठ करके आपके जनरल्स और लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की नेवी हमें खा जाएगी, पाकिस्तान की नेवी फोर्स हमें मार देगी। देखें, आप लोग बुज़दिल लोग हैं, आप पाकिस्तान से मुकाबला ना किया करें, पाकिस्तान की अजीम फोर्सेस से ना मुकाबला किया करें अपना लोगों का। खुदारा मैं देखें, आपने बहुत सारी देखिए, बातें आपकी पाकिस्तान बुज़दिली के बारे तो में, demonstrated पाकिस्तान आपकी पाकिस्तान के बारे बुज़दिली में, आपने बोली तो डिमॉन्स्ट्रेटेड है, टीवी पे है, रिकॉर्डेड है, हिस्ट्री राजन में जी, है। बात आपको पूरी बुज़दिली करने की देते बात हैं आप इरशाद मत जी करें। को। 1971 से लेकर कारगिल तक आपकी बुज़दिली डॉक्यूमेंटेड है, हिस्ट्री में बिल्कुल। दफन हो चुकी है, हिस्ट्री में राजन जी, आप इरशाद जी अपने की लोगों बात से पूरी छुपाएं, करने वो देते अपनी हैं, फिर हम बुज़दिली अपनी अलग बात बात पूरी है। करेंगे। इरशाद जी, आप बोलिए। देखें राजन जी, मैं यही तो कहता हूँ, मैंने सिर्फ दुम पे पांव रखा, आपकी चीखें निकल गई। मेरी नेवी फोर्स ने कराची में मशकें शुरू की, दुम पे आपकी पैर आ गया। देखिए, ऐसे ना किया करें। देखिए, हम दिफा की ताकत बना रहे होते हैं, अपने मुल्क के दिफा के लिए मशकें कर रहे हैं। आपके पूरे चैनल चीख चिल्लाट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की नेवी फोर्सेज, आर्मी ने जहाज ले लिए और ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए, हम आपके लिए नहीं कर रहे, हम अपने दुश्मन के लिए कर रहे हैं, अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं, अपने लोगों की हिफाजत के लिए कर रहे हैं, अपने मुल्क की सरहदों को महफूज करने के लिए कर रहे हैं। हाँ, जो हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा, जरूर आग निकालेंगे उसकी, भले कोई भी हो, भले कोई भी हो, कोई भी दुश्मन होगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये हमने वादा किया है अपनी कौम से, अपने मुल्क से, अपने लोगों से, अपनी सरहदों से। हम अपनी सरहदों को महफूज बना रहे हैं। आप अपनी सरहद महफूज कीजिए, आप अपने मणिपुर के लोगों को बचाइए, अपने मणिपुर को बचाइए। हम अपने पाकिस्तान की हिफाजत करना जानते हैं। हम अपने बलोचियों की बार एक फिर दोबारा से कहूंगा कि आपने बलूचिस्तान पे प्रोग्राम शुरू चलिए किया। मैं इरशाद कहूंगा जी, जो बलूचिस्तान तस्वीरें को हम वहां से महफूज आती हैं, करें। जो हालात वहां पर बने हैं, हालांकि वो भी किसी से छिपे नहीं हैं, हालात वहां पर बेहद खराब हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद जी, बहुत शुक्रिया राजन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अपने इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।